यूं तो भारत में असंख्य मंदिर हैं। भारत का इतिहास बहुत ही सुंदर, दुर्लभ, अचंभित कर देने वाले अकल्पनीय मंदिरों की कहानियों से भरा पड़ा है। फिर नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से भारत में मंदिरों की दशा भी तो संवारी है। मंदिरों की पवित्रता को, उनकी पावनता को समझते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने मंदिरों की देखरेख का काम बहुत तेजी से किया है। भारत में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता ऐसी है कि एक बार आप अपना शीश नवा दें तो बस आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। और जब सावन का महीना चल रहा हो और मंदिर की बात भी हो रही हो तो भोलेनाथ को भला कैसे भूला जा सकता है। महादेव, भोले भंडारी, उन्हें जिस किसी भी नाम से बुला लिया जाए, कृपा उनकी अपने भक्तों पर एक जैसी ही रहती है। और ऐसे में ही अगर उनके पशुपति रूप के दर्शन कर लिए जाएं, तो फिर तो बात ही कुछ और होगी। सोचिए, भगवान शिव का महीना, वो भी इस बार बेहद खास, पूरे 2 महीने का सावन, उसमें भी बाबा के पशुपतिनाथ रूप के दर्शन वाकई इस मेल को और ज्यादा दुर्लभ बना सकते हैं। भारत से ही जुड़े नेपाल में है बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर। नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका प्राचीन इतिहास सनातन संस्कृति की धरोहर माना जाता है। और जब यहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर की बात हो तो फिर तो ये और ज्यादा खास हो जाता है। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने तो खुद इस मंदिर की तस्वीर को साझा किया है। तो देखिए क्या होगी इस मंदिर की अहमियत। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले, अपने अनुभवों को साझा करते रहने वाले, अपने फैंस के साथ अपने विचारों को साझा करने वाले अमिताभ बच्चन ने पशुपतिनाथ मंदिर के एक वीडियो के स्क्रीनशॉट को साझा किया है। लिखा है, ये तस्वीर और वीडियो पशुपतिनाथ मंदिर का है जो नेट पे मिला है। ये सही लगता है। ओम नमः शिवाय। अमिताभ बच्चन ने जिस मंदिर की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा की है, हम बात उसी पशुपतिनाथ मंदिर की कर रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में रंगमती के किनारे स्थित है ये भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये मंदिर देखने में जितना भव्य है, उतनी ही इस मंदिर की मान्यता भी है और इसकी कहानी भी उतनी ही खास है। पहले जानते हैं पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पशु और जीव 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पशु, मतलब जीव जंतु या प्राणी, और पति का अर्थ है मालिक या स्वामी। दोनों को मिलाकर पशुपतिनाथ बन जाता है। पशुपतिनाथ का मतलब है जीवों का स्वामी। कहा जाता है कि वैसे तो भगवान शंकर को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। भोले, शंकर, रुद्र, महाकाल आदि नामों से शिव जी को जाना जाता है। इन्हीं सब नामों में से भोलेनाथ का एक नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व क्या है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की 5 मुखों वाली मूर्ति स्थित है, जिसके हर एक मुख की एक अलग विशेषता है और मूर्ति से इन 5 मुखों की अलग अलग अवधारणा भी जुड़ी हुई है। जो पश्चिम दिशा की ओर स्थित है उसे सदज्योत कहते हैं। मंदिर में इसी मुख की विशेष तरह से पूजा की जाती है। जो मुख पूर्व दिशा की ओर स्थित है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जो मुख उत्तर दिशा की तरफ स्थित है उसे वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है। जो मुख दक्षिण दिशा की ओर स्थित है उसे अघोरा नाम दिया जाता है। ऊपर की ओर दिखने वाले मुख को ईशान कहा जाता है और इस मुख को उत्तम कहकर भी संबोधित किया जाता है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में इन 5 मुखों को विद्या का बुनियादी आधार कहा गया है। वहीं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर की पांडवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पशुपतिनाथ मंदिर की जो पांडवों से जुड़ी कहानी है, उसके अनुसार जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई बंधुओं से युद्ध किया था, उस दौरान पांडवों पर गौ हत्या का पाप लग गया था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज करने के लिए चल पड़े थे, ताकि उनके सिर से ये पाप हट सके। लेकिन भगवान शिव को ये मंजूर नहीं था कि इतना कठोर पाप करके इनको आसानी से पाप से मुक्ति मिल जाए। ये उन्हें ठीक नहीं लगा था और वो उनसे छिपकर केदारनाथ जैसी दुर्गम जगह पर छिप गए थे। लेकिन पांडव उन्हें वहां ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, लेकिन तब भी भगवान शिव उन्हें मिले नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने
भैंस का रूप धारण कर लिया था। भैंस बनकर भैंस के झुंड में भगवान शिव भागकर चले गए थे ताकि उन्हें पांडवों का सामना न करना पड़े। लेकिन उस वक्त भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैरों को फैला लिया था। जितनी भी भैंसें थीं, वो भीम के पैरों के मध्य से निकलते हुए भाग गई थी। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसा नहीं किया था, जिससे पांडवों को अंतर पता चल गया और देखते ही देखते भगवान शिव धरती में समाने लगे थे और गायब होने लगे थे कि तभी भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भैंस को पूंछ से पकड़ लिया था। लेकिन शिव जी पशु के रूप में जमीन पर कई टुकड़ों में बंट गए थे। उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे थे। उनका मस्तक का हिस्सा पशुपतिनाथ कहलाया और उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर पीठ वाला हिस्सा कहलाया और अनेक स्थानों पर उत्पत्ति हुई जिनको पंच केदार कहा जाता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद और पांडवों के प्रयास करने के बाद भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने पांडवों को गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। यह अद्भुत कहानी अक्सर सुनने में नहीं आती, लेकिन ये पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथाओं में से एक है। वहीं मंदिर के निर्माण की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर का जो रूप आज देखने को मिल रहा है, उसका जो स्वरूप है वो नेपाल नरेश मल्ल ने 1697 में बनाया था। मतलब ये कि ये जो रूप, ये मल्ल की कल्पना है। तब से लेकर अब तक कई बार ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, कई बार इस मंदिर को चोटें आई, लेकिन हर बार किसी न किसी ने इस मंदिर को फिर उसी दशा में पहुंचा दिया। साल 2015 में ही जब भयंकर भूकंप आया था, तब भी मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। इस मंदिर में मुख्य त्योहारों पर पशुओं की बलि दिए जाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो पशु योनि से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ये है इस मंदिर की मान्यता और इस मंदिर की कहानी, जिसकी सार्थकता, जिसकी पवित्रता को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, जिसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। भगवान शिव के स्वरूप से सभी भली भांति वाकिफ हैं और ये मंदिर तभी तो शिव भक्तों को इतना प्रिय है, जिनमें से एक खुद बिग बी ही है। तभी तो उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की एक तस्वीर को साझा किया है। वैसे बाबा पशुपतिनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं? इस मंदिर की आप क्या और कौन सी विशेषता समझते हैं? इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? क्या राय देना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।